आइए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, लेक्चर 3। फर्स्ट क्लास में लोग क्या पढ़े थे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड क्लास में पढ़े थे डेरिवेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आज वही पढ़ना है डेरिवेशन। किस मेथड से? कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड लिखिए, कैलकुलस मेथड। आज हम लोग सभी इक्वेशन को डिराइव करेंगे कैलकुलस मेथड से। कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड। आइए ध्यान दिया जाए, कुछ हम थोड़ा याद दिलाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं। v वेलोसिटी, प्लीज ध्यान दो, v वेलोसिटी, डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा चेंज। और अगर मैंने dv लिखा तो वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गया dv। ठीक है, अब बताओ व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन को लिखा मैंने dv बाय dt। dv चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाय dt, क्रॉस मल्टीप्लाई dv, किसके इक्वल? a dt। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। थोड़ा मैं याद ला दो फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, और ये बहुत बड़ा इंटीग्रेशन नहीं है, सीखा जाए। ध्यान दो, फॉर्मूला हम लोग ये पढ़े थे, ये सिंबल किसका था? इंटीग्रेशन। यहां पर कौन सा लिमिट? लोअर। यहां पर कौन सा? x की पावर n का डिफरेंशिएशन। क्या था इंटीग्रेशन? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये सिंबल किसका था? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n। ठीक है, a लोअर लिमिट, b अपर लिमिट। फिर जब मैंने बताया था कि सपोज आ गया इंटीग्रेशन ऑफ x dx, x पर पावर कितना है? 1। यूज फार्मूला x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। फिर देखना, ये बताओ x की पावर 0 कितना? किसी पर पावर 0 कितना? 1। x की पावर 0 dx, यूज फार्मूला x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन x की पावर 0 मीन्स 1। तो भाई इंटीग्रेशन ऑफ dx किसके इक्वल है? x। नहीं समझ में आया? x की पावर n का फार्मूला x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। x dx, x पर पावर 1, फार्मूला x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। x की पावर 0 मीन्स 1। x की पावर 0 dx, सबसे पहले यहां लिखा हुआ है सिर्फ dx, तो अंडरस्टूड यहां क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है? 1। इस 1 को क्या लिखा मैंने? x की पावर 0 dx। नाउ यूज फार्मूला x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। तो भाई इंटीग्रेशन ऑफ dx x, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब वही चीज मैं यहां यूज करने वाला, ध्यान देना। वापस फिर से, ये बेसिक मैथ जो यहां काम में आएगा। फिर से, व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। a dv अपॉन dt, a dv अपॉन dt, क्रॉस मल्टीप्लाई dv इक्वल टू a dt। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, बोथ साइड dv a dt। ठीक है, a dt। अब ध्यान सुनना, इधर d के साथ कौन है? t। d के साथ t वेरिएबल टाइम,
इधर डी के साथ कौन, वी, वेरिएबल वेलोसिटी। यहां कौन सा लिमिट, लोअर। यहां कौन सा, लोअर मीन्स इनिशियल वैल्यू, अपर मीन्स फाइनल वैल्यू। अब बताओ U किसका सिंबल था, इनिशियल। V किसका था, टाइम स्टार्ट फ्रॉम 0, कहां तक, T, कहां तक, T। अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ dx x, इंटीग्रेशन ऑफ dv v, इंटीग्रेशन ऑफ dv, तो इधर रखा v, लोअर u, अपर v। उधर चलो, ध्यान दो बेटा, dx का x तो dv का v, dt का t, सही है। इंटीग्रेशन ऑफ dx x, इंटीग्रेशन ऑफ dv v, dt t। तो इसको लिखा मैंने dv को v, dt को क्या लिखे t। इस a को क्यों कुछ नहीं किया, d के साथ कौन है, t, तो किसको इंटीग्रेट करना है, टाइम को, ठीक है। यहां तक पहुंच गए, 0 टू t। नाउ अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट u, a अपर लिमिट t, लोअर, फाइनली v माइनस u इक्वल टू रिजल्ट v इक्वल टू u प्लस। ये डेरिवेशन किस मेथड से था, कैलकुलस मेथड। पहुंचिए, तो इसी चैप्टर में सबसे अधिक काम पड़ेगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, बाकी आने वाले चैप्टर में बिल्कुल नहीं, सबसे ज्यादा इसी में। लिख लिया आपने, अरे लिख लिया। एक वीक या 10 दिन में मैं अपना एक ऐप लॉन्च कर रहा हूँ फिजिक्स का, जिसमें हर दिन मैं उसमें ऑल्टरनेटिव पेपर डाला करूँगा, 2 दिन गैप में उसमें डाला करूँगा सॉल्यूशन। तो आप घर बैठे भी हर 2-3 दिन में आप फिजिक्स का टेस्ट दे सकते हो।
आइए मैं फिर वापस याद दिलाऊं, इंटीग्रेशन मीन्स समेशन, इंटीग्रेशन मीन्स समेशन। ये सिंबल किसका? इंटीग्रेशन। ठीक है, ये सिंबल किसका? इंटीग्रेशन। सिर्फ मेन एक फार्मूला, x की पावर n dx, x की पावर n प्लस 1 अपॉन, नीचे लिखा होता है कौन सा लिमिट? लोअर। ऊपर कौन सा? लोअर लिमिट मीन्स इनिशियल वैल्यू, अपर लिमिट मीन्स फाइनल वैल्यू। ठीक है, d के साथ कौन है? x, तो किसको इंटीग्रेट करना है? x को। आइए दूसरा डेरिवेशन ध्यान देना। दूसरा डेरिवेशन समझिएगा, उस वॉल से मैं यहां पर हूं, x मेरी पोजीशन, x मेरी पोजीशन। सपोज हम यहां से यहां गए, x इनिशियल पोजीशन, कुछ ऐसे समझो, ये है एक पार्टिकल यहां पर है, ये कौन सी पोजीशन? इनिशियल। ये चलते हुए यहां पहुंच गया, ये कौन सी पोजीशन? फाइनल। तो यहां से यहां के डिस्टेंस को क्या लिखोगे? x फाइनल माइनस x, तो क्या लिख दूं मैं? डेल्टा x। x सिंबल फॉर पोजीशन, डेल्टा x चेंज इन पोजीशन, एंड चेंज इन पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा x dx, डेल्टा थोड़ा बड़ा चेंज हुआ, dx क्या हुआ? वेरी स्मॉल चेंज, एंड चेंज इन पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, अब देखिए हम क्या करने वाले हैं। वेलोसिटी dx बाय dt, dx क्या है? वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम, कौन सी क्वांटिटी? वेलोसिटी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, dx किसके इक्वल? v dt, dx v को लिखा मैंने u प्लस at इंटू dt, dx इसको सेपरेट किया, u dt प्लस at dt। सही चल रहा है यहां तक? अरे सही चल रहा है? dx डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ये क्या था? वेलोसिटी। क्रॉस मल्टीप्लाई, dx इक्वल टू v dt, v रिप्लेस्ड बाय u प्लस at। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है, अब बताओ, इधर dx, यहां चलो u dt प्लस at dt। यहां तक किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है भाई? d के साथ कौन है? t, तो किसको इंटीग्रेट करना है? टाइम को। यहां d के साथ कौन है? t, तो किसको? टाइम को। यहां d के साथ x है, तो किसको? x को। ठीक है, अभी कुछ देर पहले किया था, dv का इंटीग्रेशन v, dx का x, dt का t। अब देखो 0 टू t, 0 टू x इनिशियल टू x फाइनल, इंटीग्रेशन ऑफ dx x, लोअर लिमिट xi, अपर लिमिट xf, u इंटीग्रेशन ऑफ dt t, 0 टू t, a, इस t पर पावर कितना है? 1, लगा फॉर्मूला 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, बेटा 0 टू t। अब बताओ, अपर लिमिट xf, लोअर लिमिट xi, u t माइनस 0 प्लस a बाय 2, इसको क्या लिखोगे? t स्क्वायर, 0 टू t। चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, s स्मॉल फॉर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, u t प्लस हाफ at स्क्वायर। पहुंचिए,
तो ध्यान रखिएगा, आपके स्कूल में आता है अगर कैलकुलस मेथड तो इस तरीके से। लिख लिया आपने? तीसरा इक्वेशन क्या था? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। देखा जाए उसका भी डेरिवेशन कैलकुलस मेथड से। ये बताओ वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, उसमें क्या नहीं है? टाइम। क्या नहीं है? अब देखो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान दो। ए, ये समझ में आया क्या हुआ? पक्का? dv चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन। अब इस फॉर्मूले में dv बाय dt, मुझे टाइम नहीं चाहिए, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड। अब बताओ a, x क्या था? पोजीशन, डेल्टा x चेंज इन पोजीशन, dx वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? अब बताओ ये dx बाय dt को क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या हो गया? वेलोसिटी। क्या हो गया? तो इसको लिखा v, ये चीज v dv बाय dx। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो गया? वेलोसिटी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, v dv किसके इक्वल? a dx। अगेन इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, फिर वापस से इंटीग्रेशन। अब बताइए, दोनों साइड लगाया सिंबल मैंने इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ v dv। तो उधर क्या लिखूं? इंटीग्रेशन ऑफ a dx। d के साथ कौन है? x। कौन वेरिएबल? x। d के साथ v। कौन वेरिएबल? v। इधर लिमिट किसका? वेलोसिटी। इधर लिमिट किसका? क्यों? d के साथ है, ये बता रहा है किसको, कौन है वेरिएबल, कौन है? कांस्टेंट। तो d के साथ कौन है? v। तो लिमिट किसकी? वेलोसिटी का। तो बताओ नीचे क्या रखे? नीचे क्या रखे है? u। ऊपर क्या रखे है? इधर क्या रखे? क्या? टाइम नहीं। d के साथ कौन है? x, पोजीशन। तो यहां क्या लिखो बेटा? xi। यहां क्या लिखो? सही चल रहा है? नो,
अप्लाई फार्मूला v की पावर 1 प्लस 1 अपॉन लिमिट फ्रॉम u टू 8, सिर्फ dx का x इनिशियल टू x फाइनल। अब रखो कौन सा लिमिट, अपर, v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2 किसके इक्वल, a x फाइनल माइनस x v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2, चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इनटू, इसको वहां ले जाओगे तो आ गया, पहुंच गया तक। क्रॉस मल्टीप्लाई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर किसके इक्वल, 2s, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो ये तीन डेरिवेशन कैलकुलस मेथड, लास्ट क्लास में पढ़े थे कौन सा मेथड, एवरेज मेथड। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूज किया था एवरेज मेथड, ये हो गया कैलकुलस मेथड। अगर सही बोला जाए तो इस चैप्टर में बस यही दो डेरिवेशन है, आगे सिर्फ कंसेप्ट और एप्लीकेशन। और ये फैक्ट है, आगे जितने भी चैप्टर पढ़ने वाले हो इसमें सबसे अधिक कंसेप्चुअल है ये। भले क्वेश्चन का वेटेज देखोगे, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन जो एग्जाम आप देने जा रहे हो वहां वेटेज एक क्वेश्चन या नहीं भी आता है, बट इसमें जो कंसेप्ट लगने वाले हैं ना, इसमें सबसे अधिक कंसेप्चुअल चैप्टर है ये, क्योंकि हर जगह लगेगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इसे इस चैप्टर में जो भी बचा अब सिर्फ कंसेप्ट और एप्लीकेशन। तो आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं किस पर, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। चलो वापस समझो फिर। यार आपने इंटीग्रेट करते समय ध्यान देना, लिखना मत अभी, a इक्वल टू क्या लिखा था, d बाय, जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था डी वी इक्वल टू, दोनों साइड क्या किए थे, d के साथ कौन है v, इधर d के साथ कौन है t। a को इंटीग्रेट किया था क्या, क्यों नहीं किया था, क्यों नहीं किया था, a क्या है कांस्टेंट। ये कैसे पता कांस्टेंट है, d के साथ देखो कौन है t। बेटा सुनो ध्यान से, कहीं लिखा रहे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड की पावर 4 इंटू डी वाई, तो डी के साथ कौन है वाई, वाई वेरिएबल और बाकी सभी क्या है कांस्टेंट। डी के साथ कौन है टी, तो ये क्या है, ए क्या है। तो ये पूरे डेरिवेशन करते समय आपने ए को क्या लिया था कांस्टेंट। तो मैं ये कहने जा रहा हूं, ध्यान सुनना, पहला इक्वेशन, आखिर ध्यान सुनो, लास्ट क्लास का मेथड जो था
वही मेथड से चैप्टर का क्यों नहीं काम चल गया, क्यों मुझे पढ़ाना पड़ा ये कैलकुलस मेथड। ध्यान सुनना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला कब लगाओगे, या आप जो आपने 3 पढ़ा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा क्या था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। बेटा इस तीनों डेरिवेशन में आपने a को क्या मान लिया था, कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जब पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। क्या हो, कांस्टेंट। जैसे सुनना, लिखना मत। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 2 है, 4 सेकंड के बाद बतानी है मुझे वेलोसिटी, पार्टिकल की एक्सेलरेशन 3, तो बताओ ये कांस्टेंट है वेरिएबल, अरे इक्वल टू 3 कांस्टेंट। तो तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बट अगर यही a की जगह 3 की जगह 3t कर दिया जाए, अब बताओ a क्या हो गया, वेरिएबल विथ टाइम और पोजीशन, टाइम वेरिएबल विथ, तो अब वो इक्वेशन लगेगा क्या, नहीं। ये इक्वेशन तभी लगाओगे जब a क्या हो, कांस्टेंट। वेरिएबल तो ये इक्वेशन क्या हो गया, फेल। इक्वेशन क्या हो गया, फेल। इसीलिए लोगों को सिखाया जाता है कौन सा मेथड, कैलकुलस मेथड। अगर वो फेल नहीं होता तो कैलकुलस मेथड हम लोग पढ़ते ही नहीं। तो इस फॉर्मूले में क्या लिमिटेशन, इट इज यूज्ड ओनली व्हेन पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो भाई अगर वेरिएबल होगा तो क्या करेंगे, 3 की जगह 3t होगा तो क्या करेंगे, कांस्टेंट तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल रहेगा तो अब सुना क्या करोगे, ध्यान देना। अगर रहा वेरिएबल, इसी को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, आगे हम इसको बताएंगे, बट पहले दोबारा फिर लिख लो, ये इक्वेशन दोबारा फिर लिख लो और लिख लो, इट इज यूज्ड ओनली व्हेन it is used only when particle is moving with constant acceleration. It is used only when particle is moving with constant acceleration. Particle is moving with constant acceleration. ये लिख भी लो यहां पर, ये तभी लगाना जब a क्या हो, कांस्टेंट, a हो कांस्टेंट। अरे लिख लिया, आगे बढ़े। आइए, तो आज जो हमने डिराइव किया उसी से लिंक्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एक बार फिर कंसेप्ट याद दिलाते हुए ध्यान दो, जहां क्लास स्टार्ट किए थे, डिस्टेंस, टोटल लेंथ ट्रैवल, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज। बेटा जब निकालनी होगी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो लिखिए आगे, आगे लिखिए, एवरेज वेलोसिटी रुकिए प्लीज को प्रिंट करो। एवरेज वेलोसिटी क्या फॉर्मूला, रुक जाओ पहले, डिस्प्लेसमेंट पहले लिखो, क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और याद करो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले थे, एक्स, आप इसको लो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और
एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस, तो बेटा ये फॉर्मूला किसका बन गया? एवरेज वेलोसिटी। फिर इसको लिखिए, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पर इसको लिख लीजिए। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी dx बाय dt, पे दो लिखो। एवरेज डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, इंस्टैंटेनियस dx बाय dt। इंस्टैंटेनियस dx बाय dt, जैसा नाम से क्लियर है, इंस्टैंटेनियस, बिल्कुल उस इंस्टेंट पर तुम्हारी कितनी थी वेलोसिटी। आप जब गाड़ी ड्राइव करते हो तो जो स्पीडोमीटर है वो बताता है बिल्कुल एग्जैक्ट उस टाइम पर तुम्हारी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, 670 किलोमीटर पर आवर। तो जो गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है वो बताता है कौन सी वैल्यू? इंस्टैंटेनियस। वह कौन सी वैल्यू? एक चीज और सुनना प्लीज ध्यान देना, क्वेश्चन में लिखा रहेगा सिर्फ बताओ वेलोसिटी, तो अपन कैसे समझेंगे यार वो इंस्टैंटेनियस निकालना है या एवरेज? सिर्फ पूछा जाएगा कैलकुलेट वेलोसिटी। ध्यान सुनना, ये पूरे फिजिक्स के लिए सही है। व्हेन टाइम इंटरवल इज गिवन देन एवरेज, इफ फिक्स टाइम इज गिवन इंस्टैंटेनियस। जैसे सुनना, पूछा जाएगा वेलोसिटी, इधर ध्यान दो, वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल 1 to 10 सेकेंड एवरेज। एक चीज और, इन 5 सेकेंड एट 5 सेकेंड, इन 5 सेकेंड मीन्स 0 to 5। तो भाई सिंपल लॉजिक है, इफ टाइम इंटरवल इज गिवन देन एवरेज, एंड इफ फिक्स्ड टाइम इज गिवन, क्या निकालना है? इंस्टैंटेनियस। नीचे नोट कर लो ये, if time interval is given, if time interval is given, then calculate average value. Time interval is given, then calculate average value, and for a particular time, for a fixed time, फिर से, इफ टाइम इंटरवल इज गिवन देन कैलकुलेट एवरेज वैल्यू, एंड इफ ए फिक्स्ड टाइम इज गिवन, फिक्स्ड टाइम इज गिवन, देन कैलकुलेट इंस्टैंटेनियस वैल्यू, देन कैलकुलेट इंस्टैंटेनियस वैल्यू, इंस्टैंटेनियस वैल्यू। ठीक है, जैसे अच्छा ये भी लोग लेना, पर ध्यान देना, जब लिखा रहेगा इन टी सेकेंड, इन टी सेकेंड मीन्स 0 to t, तो बेटा क्या निकालोगे? एवरेज। क्या निकालोगे? एवरेज। और एट टी सेकेंड तो क्या निकालोगे? इंस्टैंटेनियस। तो याद रखिएगा, इन टी सेकेंड एवरेज, एट टी सेकेंड देन इंस्टैंटेनियस। आइए कुछ क्वेश्चन यहां पर प्रैक्टिस करें। भाई इस चैप्टर में सबसे अधिक काम पड़ेगा, मैं एक बार फिर याद ला दो भाई, डिफरेंशिएशन का फार्मूला y इक्वल टू एक्स की पावर n,
याद करो, डी वाई बाय डी एक्स क्या था फॉर्मूला? एन एक्स एन माइनस वन। आई थिंक सबको पढ़ा हुआ है अब? पक्का? y इक्वल टू एक्स की पावर एन, डिफरेंशिएशन एन एक्स एन माइनस वन। चलिए यूज किया जाए इसको, ध्यान देना, समझ अभी लिखना मत। x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन। चल लिखो, क्वेश्चन लिखो। देखिए, पोजीशन ऑफ पार्टिकल x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन। x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन। कैलकुलेट वेलोसिटी इन 5 सेकेंड। फिर से, पोजीशन ऑफ पार्टिकल x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन। कैलकुलेट वेलोसिटी इन 5 सेकेंड। अब बताओ, मैंने नहीं लिखा एवरेज या इंस्टेंटेनियस, क्या निकालोगे? एवरेज। क्यों एवरेज? इन 5 सेकेंड क्या है? टाइम इंटरवल। इन 5 सेकेंड मीन्स, इन 5 सेकेंड मीन्स 0 to 5। अब सुनो ध्यान से, एक समझ लो भाई, कितना टाइम दिया हुआ है? इन 5 सेकेंड। तो इन 5 सेकेंड मीन्स 0 to 5। ध्यान दो बेटा, 0 to 5, टाइम इंटरवल 0 to 5। तुम यहां रखो 0, तो बताओ ये 0 ये 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? x क्या था? x क्या था? पोजीशन। ये x इक्वल टू 1 क्या आया? पोजीशन। एट विच टाइम? 0। बेटा आपने यहां क्या रखा? 0, तो पोजीशन कितना आया? 1। तो मैं पूछूं, ये 1 क्या आया? पोजीशन एट t इक्वल टू 0। जब आपने t क्या रखा? 0, तो x कितना आया? 1। इसको बोल सकते कौन सी पोजीशन है? इनिशियल। अब रखो 5, कितना आएगा? 5 रखो, 5 का स्क्वायर, चलो 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 प्लस 1, कितना आया बेटा? 25 प्लस 6, बोलो कितना आया पूरा? 30। ये क्या निकला? पोजीशन। एट विच टाइम? 5। इट इज पोजीशन। एट विच टाइम? 0। इट इज इनिशियल। इट इज फाइनल। टाइम इंटरवल इज गिवन, तो कौन सी वेलोसिटी निकालनी है? एवरेज। कौन सी वेलोसिटी? और क्या था एवरेज का फॉर्मूला? क्या था? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी। बताइए, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन 1, फाइनल टाइम 5, इनिशियल टाइम ऊपर कितना, नीचे कितना, कितना आया? यही हो गया आंसर। ऊपर चला गया, ओए ऊपर तो नहीं गया, टारगेट पर था। देखिए इसी चैप्टर में सबसे अधिक काम पड़ेगा भाई मैथ्स का, बाकी सब चैप्टर आसान है, ये चैप्टर में थोड़ा सा एक्चुअल दिमाग लगेगा। कितने लोगों स्कूल में चैप्टर हो गया या चल रहा है? 4-5 लोगों के। बाकी लोग का क्या खत्म हो गया? जो लोग स्कूल नहीं जाते तो उसका एडवांटेज उठाइए। भाई सुजय भी 100% स्कूल नहीं जाने वाला था, दिन भर घर में पैक कर रख के उसको मैं पढ़ाता था। तो अगर नहीं जाते तो उसका फायदा भी उठाइए रियल में।
अगर नहीं जाते तो इतना बड़ा काम करो कि जमाना याद रखे ठीक है कि नहीं। अगर सही में अगर डमी स्कूल हो, नहीं जाते हो तो रियली में उसको इतना बड़ा गैप बनाते हो, इतना पढ़ लो कि मत पूछो। समझ आ गया ये कौन सी वेलोसिटी निकली? एवरेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन यही इक्वेशन, अगला क्वेश्चन यही लिखो और क्वेश्चन है कैलकुलेट वेलोसिटी एट 5 सेकेंड। आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो भाई। नेक्स्ट लिखिए x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, कैलकुलेट वेलोसिटी एट 5 सेकेंड। वेलोसिटी एट 5 सेकेंड। लास्ट ईयर का एक एम्स में सेकेंड टॉपर लड़के गुजरात के थे, उसके बारे में बता रहा हूँ। वो उसने 9 में पूरा 11th पढ़ लिया था, 10th में पूरा 12th पढ़ लिया था। उसने 11th में बायो ओलंपियाड क्लियर किया इंटरनेशनल लेवल पर। उस तो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पर नंबर 1 लड़के थे। जो लास्ट ईयर के एम्स का ईयर 2 थी गुजरात के लड़के, उसने 9th में पूरा 11th पढ़ लिया था, 10th में पूरा 12th पढ़ लिया था, 11th में बायो ओलंपियाड इंटरनेशनल बिल्कुल गोल्ड मेडलिस्ट, वहां जाकर उसने कंप्लीट क्लियर किया था, जो कि लोगों का 12th में भी नहीं निकलता है, 12th में फर्स्ट राउंड में निकलता है। तो अभी हम लोग का इनिशियल स्टेज है, इसी में बोल रहा हूँ कि वो स्टेज है। और खासकर जो नहीं जाते स्कूल वगैरह, अपने आप को ठीक है हम 9 10th पर नहीं पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बट अब कोशिश करो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम, और हम लोग के पास तो अब वीडियो लैब भी है यार, हर लाइव लेक्चर लाइव रिकॉर्ड होती है। ठीक है, तो अब सपोज मान लो हम तो बोल रहे हैं पीसीबी सब छोड़ दो, कम से कम बायो ही मैक्सिमम पढ़ लो। जो डमी वाले मान लो भाई पूरी लेक्चर रिकॉर्ड हो रही है, तो 11th तो तुम आगे यहाँ जो चल रहा है चलने दो, तुम आगे के पढ़ पढ़ के भगाते रहो। 11th में पूरा 11 12 पूरे पढ़ लो। एक तो टारगेट बनाओ, एक टारगेट दो। टारगेट बनाने का मतलब ये नहीं कि हम उसको अचीव कर जाए तभी वो सक्सेसफुल है। जो टारगेट भाई सपोज जो टारगेट बना लिया कि मुझे निकालना है बायो के साथ, तुमने खूब पढ़ना स्टार्ट किया, तो यार सपोज क्लियर नहीं हो पाया, तो क्या वो पढ़ा हुआ बर्बाद हुआ? क्या वो आपने उसके लिए जो कोशिश किया ना, तो आप सही बता रहा हूं कि उसके लिए तुमने पढ़ लिया, मतलब आपने नीट का लेवल बहुत ऊपर पढ़ लिया। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये सोच के कोशिश नहीं करनी चाहिए यार होने वाला है क्यों पढ़े। सोच के ये करना चाहिए कि लाइफ में किसी न किसी स्टेज में आप जब पढ़े हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको रिटर्न जरूर दे के जाता है। मैं तो लाइफ में मानता हूं किसी भी स्टेज में आपने कहीं भी कुछ पढ़ा है ना, तो वो लाइफ में वेस्ट नहीं जाता है, किसी न किसी फॉर्म में आपको वापस जरूर दे के जाता है। इसलिए किसी चीज को अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं है कि उसमें सक्सेसफुल हो जाए तभी मैंने गेन किया। अगर हम उसमें फेल भी हुए ना, तो वो बहुत कुछ अपने को सिखा देता है। इसलिए हर फेल को कि इसलिए एग्जाम ये सोच के देना है, कोशिश बिल्कुल करो कि भाई 11th में मुझे बायो ओलंपियाड देना है, यही सोच के। इससे क्या होगा कि अभी प्रेशर बन जाएगा, यार बायो ओलंपियाड देना है तो 11th का सब पढ़ना पड़ेगा, कुछ 12th का पढ़ना पड़ेगा। इसी बहाने आप बहुत कुछ पढ़ लोगे। तो ये सोच के बिल्कुल मत करो कि मुझे एग्जाम निकालना है, ये सोच के मुझे एग्जाम को फेस करना है। ठीक है, तो ये अभी ये वो इसी में बताता हूं कि ये लोग ऐसे लोग किए हुए हैं, ऐसे लोग कर सकते हैं। जब 9 10th में 11 12 पढ़ के हम वो बायो ओलंपियाड 11th निकाल सकता है, तो मैं तो भाई अटेम्प्ट तो कर सकते हैं। इतना तो हिम्मत करके कि मुझे तो बैठना है, मुझे 11th में बायो ओलंपियाड देना है तो देना है। देखें फिजिक्स केमिस्ट्री टफ काफी इसलिए हो जाता है कि उसमें आईटी वाले भी बैठते हैं, तो उसमें कॉम्पिटिशन हो जाती है आईटी वाले से। बायो में तुम्हारी कॉम्पिटिशन अपने लोगों से है। ठीक है, इसलिए कोशिश ये सोच के करो, इसलिए नहीं कि मुझे निकालना है, इसलिए कोशिश करना है कि एक बार फेस तो करें। आइए एट 5 सेकेंड एक सिंगल टाइम दिया हुआ है, तो क्या निकालोगे? इंस्टेंटेनियस। क्या फॉर्मूला? डेल्टा एक्स या डी एक्स? क्या लगाओगे? डी एक्स। आइए वी, कौन सा वी? इंस्टेंटेनियस। क्योंकि दिया हुआ है 5 सेकेंड फिक्स टाइम, तो आप क्या करोगे? dx/dt। अब याद दिलाओ डिफरेंशिएशन।
डी एक्स की जगह क्या रखोगे, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। मैं स्टेप से बढ़ा रहा हूं आपको समझाने के लिए। डी टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, डी 2t का डिफरेंशिएशन, डी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। याद दिलाओ, जिनसे पूछा जाए सिर्फ मुझे चेक करना है कि डिफरेंशिएशन याद है कि नहीं है। जिसने आज मुझे पहली बार देखा है फिजिक्स पढ़ाते हुए, बताओ इसका डिफरेंशिएशन। हाँ, क्या मैंने कर दिया, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, हाँ, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t2 -1। मैं याद दिला दूं भाई, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x n -1, टी स्क्वायर मीन्स पावर कितना 2, 2t2 -1। इधर चलो 2, इस t पर पावर कितना है, करो डिफरेंशिएट 1t1 -1। बेटा ये कितना हो गया 2t, t की पावर 0 1, क्या बच गया 2। तो बताओ आफ्टर डिफरेंशिएशन क्या आ गया 2t प्लस, अब मैंने ये 5 कहां से रख दिया, पूछा गया एट 5 सेकेंड, 2 × 5 + 2 10 + 2, आंसर कितना, ये कौन सी वेलोसिटी, तुमको देखकर मुझे है ना अपनी याद आ रही है। हाँ, जब मैं 11th क्लास में था ना, तुम्हारे टाइप का मैं एकदम रिंग पहनता था, ये पहनता था, एकदम तुम्हारे ऐसा स्टाइलिश में शर्ट पहनता था। सही में बता रहा हूँ मैं, सही में। देखो वो शकल भी मेरे टाइप का मिल रहा है, इसका नहीं मिल रहा है, ये लग रहा है मेरे टाइप का, नहीं लग रहा है, क्या बात करते हो, लग रहा है ना यार। चलो लिख लिया आपने, ये बहुत डरा हुआ सहमा हुआ दिख रहा है, तो उसको मैं थोड़ा सा है ना, उसको थोड़ा फ्री कर रहा हूं। लिख लिया भाई, भाई लिख लिया, हटा दो इसको। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, इंस्टैंटेनियस dx अपॉन dt। कुछ वैसा ही मैं करने वाला हूं अब। एक्सेलरेशन लिखो आगे, आगे लिखिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, लिखिए एक्सेलरेशन, इट इज द rate of change in velocity, it is the rate of change in velocity with respect to time, rate of change in velocity with respect to time। ध्यान देना, फिर वही काम कर रहे हैं, बताओ फिर से आप। एवरेज एक्सलरेशन क्या बना है फॉर्मूला, बताओ। एवरेज के लिए डेल्टा या डी, एवरेज डेल्टा, एवरेज एक्सलेशन क्या लिखोगे, डेल्टा वी अपॉन,
और v फाइनल माइनस v इनिशियल t फाइनल माइनस t। सही चल रहा है? कौन सी वेलोसिटी, कौन सा एक्सलेशन? एवरेज। तो आप बताओगे मैं इंस्टैंटेनियस में क्या लिखूं? इंस्टैंटेनियस एक्सलरेशन क्या लिखूं मैं? तो कहीं भी इंस्टैंटेनियस तो क्या लिखोगे? डी। एवरेज तो डेल्टा। एवरेज डेल्टा, इंस्टैंटेनियस डी। एवरेज डेल्टा, इंस्टैंटेनियस डी। लिखिए फिर इस पर क्वेश्चन। वेलोसिटी v इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 1। वेलोसिटी v इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 1। कैलकुलेट वेलोसिटी इन 2 सेकेंड। सॉरी, कैलकुलेट वेलोसिटी नहीं, कैलकुलेट एक्सेलरेशन इन 2 सेकेंड। कोशिश कीजिए। एक्सेलरेशन इन 2 सेकेंड। इन 2 सेकेंड मीन्स, इन 2 सेकेंड मीन्स 0 टू। तो बताओ इस क्वेश्चन में टी इनिशियल कितना है? 0। टी फाइनल कितना? समझ में आया? इन 2 सेकेंड मीन्स 0 टू 2। टी इनिशियल 0, टी फाइनल 2। अब बताओ टी इनिशियल 0, तो जब 0 रखो तो क्या आएगा? वी इनिशियल। कहां रखें 0 को? रखो इक्वेशन में। टी 0, 0 0 तो क्या बचा? 1। वी इनिशियल 1, वी फाइनल रखिए इसमें 2, 2 की पावर 3 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1, 8 प्लस 4 प्लस 1 कितना? 13। सही चल रहा है? सही चल रहा है भाई? आ गया टी इनिशियल और टी फाइनल। क्या निकालना है अपने को? एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? कैसे पता? टाइम इंटरवल इज गिवन। एवरेज, एवरेज एक्सेलरेशन क्या था फॉर्मूला? v फाइनल माइनस v इनिशियल t फाइनल माइनस t। v फाइनल 13, v इनिशियल 1, t फाइनल 2, t इनिशियल 0, 13 माइनस 1 12 बाय 2। आंसर यूनिट मीटर पर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निकल गया ये एवरेज। ठीक है?
आइए नेक्स्ट, आज इसी क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन करना है। फिर देखो, ये बताओ वेलोसिटी, ध्यान देना, पोजीशन को जब हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया था तो क्या बन गया था? वेलोसिटी। और वेलोसिटी को जब डिफरेंशिएट किया गया था तो क्या बन गया था? एक्सेलरेशन। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, तो ये याद रखना, पोजीशन को कन्वर्ट करना है वेलोसिटी में तो डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन। इसको लिखिए, इस पर लिखिए क्वेश्चन, ध्यान दो। x इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 1। फिर क्वेश्चन लिखो, इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल x इक्वल टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल x इक्वल टू टी क्यूब, पोजीशन ऑफ पार्टिकल x इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 1, देन राइट डाउन इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देन राइट डाउन इक्वेशन ऑफ velocity and acceleration। आप लोग कोशिश कीजिए। पोजीशन ऑफ पार्टिकल x इक्वल टू टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस 1। चलो मैं एक सिखाऊं मैं। ये बताओ पोजीशन का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? वेलोसिटी। आइए v क्या करोगे? dx बाय dt। करो बेटा डिफरेंशिएट। t क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे? 3t3 माइनस 1। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t1 माइनस 1। 1 का डिफरेंशिएशन 0। क्यों 0? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो बताओ वेलोसिटी का इक्वेशन क्या बन गया? 3t स्क्वायर प्लस, सही चल रहा है? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है भाई? है तकलीफ है? नहीं ना? ये किसका इक्वेशन? वेलोसिटी। एक बार और करो डिफरेंशिएट, तो किसका इक्वेशन? एक बार और कीजिए।
नहीं, 1 वीक तो बहुत लंबा टाइम है यार। तो तुमने इस सैटरडे संडे को क्या किया? देखा था? क्या देखा था? देखा था ना, ठीक है, देखते रहना उसको। ये क्या निकला? वेलोसिटी। एक बार और क्या करना है? डिफरेंशिएट। तो क्या निकलेगा? एक्सलरेशन। आइए एक बार और किया जाए डिफरेंशिएट, एक बार और किया जाए डिफरेंशिएट। आइए ध्यान से, एक्सलरेशन किसके इक्वल? dv बाय dt। डी वी रखो यहां पर 3t² प्लस 2t। अब इसको भाई अपने को करना है डिफरेंशिएट। एक बार करना है 3t² को और सेकेंड टाइम इसको करना है 2t को। भाई प्रैक्टिस सब थोड़ा क्लास में करना डिफरेंशिएशन का। देखो 3 कुछ मत करो यार, इस 3 का 0 क्यों नहीं? कांस्टेंट तो 0 होता है। ध्यान सुनना, रुक जाओ पहले, ध्यान दो। लिखा मैंने सपोज v इक्वल टू 3 और v इक्वल टू लिखा 3t। ऊपर v क्या है? कांस्टेंट। ऊपर v क्या है? वेरिएबल। अरे नीचे वाला कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, वेरिएबल। तो यहां का वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। और ये वेलोसिटी क्या है? वेरिएबल। क्या है ये? अब बताओ 3 इंटू t², ये कांस्टेंट है या वेरिएबल? वेरिएबल। अकेला 3 होता तो आंसर कितना? 0। कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, वेरिएबल। 3 को कुछ मत करो, t² में लगाओ फार्मूला 2t2 माइनस 1। उधर चलो, 2 को कुछ मत करो, इस t पर पावर कितना? 1, लगाओ फार्मूला 1t1 माइनस 1। एक्सलेशन 6t प्लस 2t की पावर 0 1। तो भाई ये क्या निकल गया? एक्सलेशन। और उसके पहले क्या निकला था? तो इक्वेशन कन्वर्ट करना होगा। पोजीशन के इक्वेशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी का इक्वेशन, वेलोसिटी के इक्वेशन का डिफरेंशिएशन एक्सलरेशन का इक्वेशन। तो इक्वेशन कन्वर्ट करना होगा तो क्या करोगे? डिफरेंशिएशन। हटा दें। चलो, क्यों मैंने इक्वेशन कन्वर्ट करना सिखाया, अब समझो अगले क्वेश्चन में। इक्वेशन कन्वर्जन का क्या फायदा है, ध्यान दो। अच्छा, हमेशा x नहीं रहेगा, y भी रहेगा। इक्वेशन x इक्वल टू लिखा हुआ है, y इक्वल टू, क्या डिफरेंस है? x कब यूज करते हैं, y कब यूज करते हैं? पार्टिकल इज मूविंग अलोंग x एक्सिस, तो इक्वेशन किसका होगा? x का। मूविंग अलोंग y एक्सिस तो किसका होगा? y। आइए अगला क्वेश्चन। y इक्वल टू t4 माइनस t³ प्लस t²। क्वेश्चन लिखो। देखिए, कैलकुलेट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। एट t इक्वल टू 2 क्या निकालना है? इंस्टैंटेनियस एवरेज, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू
2 सेकेंड। ये चैप्टर आपको पूरा प्रैक्टिस करवा देगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। चलो भाई, एक ऑप्शन ये आया, और किसी का ऑप्शन चेंज करना है बता दो। दूसरा ऑप्शन, आपका 22 और तीसरा ऑप्शन, 3 ऑप्शन आ गए भाई। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सेकंड, सेकंड। आइए देखें, सबसे पहले पोजीशन को डिफरेंशिएट करो तो क्या बनेगा? वेलोसिटी। क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं? क्योंकि अपने को क्या निकालना है? इंस्टैंटेनियस। एवरेज के लिए डेल्टा, इंस्टैंटेनियस डी। कैसे पता इंस्टैंटेनियस? क्या क्वेश्चन था? एट टू। तो एट हो तो इंस्टैंटेनियस और इन हो तो एवरेज। करो डिफरेंशिएट। टी की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4t 4 - 1। हम जल्दी नहीं कर पाते हैं यार, रुको। टी क्यूब का 3t 3 - 1, टी स्क्वायर का 2t 2 - 1। फाइनली वेलोसिटी 4t क्यूब 3t स्क्वायर प्लस 2t। सही चल रहा है? ये किसका इक्वेशन आ गया? वेलोसिटी। वैल्यू अपन बाद में रखेंगे, रुक जाओ। वैल्यू बाद में पहले डिफरेंशिएट कर लो। ये निकल गया v। एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या था? dv/dt। क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं? एट। क्या निकालना है? इंस्टैंटेनियस। एक बार फिर से करो डिफरेंशिएट। 4 को कुछ मत करो, t क्यूब का 3t 3 - 1। 3 को कुछ मत करो, t स्क्वायर का 2t 2 - 1। इधर चलो 2 का t पर पावर 1, 1t 1 - 1। अब रखो भाई वैल्यू 12t स्क्वायर 6t प्लस 0 1 हो गया 2। पहले इक्वेशन लिख लेना। अब क्या रखे? वैल्यू। अब रखो वैल्यू एट t इक्वल टू 2। रखो वैल्यू 4 2 की पावर 3 3 2 स्क्वायर प्लस 2 × 2।
कितना आ गया? 8 इंटू 4 32, 4 इंटू 3 12 प्लस 4, वेलोसिटी 36 माइनस 12 कितना? किसका था? 24। चलो ये ऑप्शन तो हट गया। समझ में आया क्या क्या चल रहा है? पक्का? क्या निकल गया? वेलोसिटी। अब किसका नंबर है? वहां चलो। 12 टाइम कितना? 2, 2 का स्क्वायर 6, 2 प्लस 2, 12 इंटू 4 12 प्लस 2, 48 प्लस 2 50, 50 माइनस 12 किसका आंसर ये था? सही था? चलिए हम लोग यही सीखा, एट डिफरेंशिएशन इन डेल्टा, एट डी इंस्टेंटेनियस, सॉरी एट डी एवरेज डेल्टा। नेक्स्ट, सुनो क्वेश्चन क्या है, लिखना मत, बताना क्या हुआ अप्रोच। वाई दिया हुआ है, मेरा क्वेश्चन है कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सलरेशन। इनिशियल मीन्स टी 0, कोई भी चीज पूछा जाए इनिशियल तो टी क्या रखोगे? 0, टाइम स्टार्ट फ्रॉम 0। इक्वेशन लिखो और क्वेश्चन, कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन, गलत बोल रहे हो, फिर से करो। अरे बढ़िया से निकालो। पर देखो क्वेश्चन, कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन, और पहले पॉइंट कहीं पे कॉपी में लिख लेना, इनिशियल मीन्स टी इक्वल टू 0। क्वेश्चन, इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी चाहिए और इनिशियल एक्सेलरेशन चाहिए, कोशिश करो।
मैं सॉल्व करूं? इधर देखो, ये बताओ इंस्टेंटेनियस पूछा गया या एवरेज? इंस्टेंटेनियस या एवरेज? कैसे पता? इनिशियल मीन्स टी इक्वल टू 0, सिंगल टाइम दिया हुआ है तो इंस्टेंटेनियस। एनीवे बताओ वेलोसिटी क्या इक्वेशन? dy बाय dt। बताओ इसका डिफरेंशिएशन 3t3 माइनस 1, टी स्क्वायर का 2t2 माइनस 1, टी का 1t1 माइनस 1। क्या क्या हो गया भाई? सही हो रहा है? फाइनली वेलोसिटी 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। समझ में आया? ये किसका इक्वेशन हो गया? वेलोसिटी। नाउ राइट डाउन इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। क्या करें? एक बार फिर से डिफरेंशिएशन dv बाय dt करो। 3t स्क्वायर का क्या लिखोगे? 2t2 माइनस 1 माइनस 2 t पर पावर 1, 1t1 माइनस 1 कांस्टेंट का। तो बताओ यहां से एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या आ गया? 6t माइनस ये किसका इक्वेशन? ये किसका इक्वेशन? अब मुझे किस टाइम पर निकालना है? इनिशियल। इनिशियल मीन्स टी इक्वल टू 0। अब रखो एट टी इक्वल टू 0, रखो वहां पर, तो v कितना आ गया? और यहां रखो 0। कुछ समझ में आया क्या क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी 1 एंड इनिशियल एक्सेलरेशन -2। तो कंसेप्ट क्या सीखे? इनिशियल मीन्स टी इक्वल टू 0। इस बार कुछ और नया सीखे, बट काम यही कर रहे हैं। अगला इक्वेशन सिर्फ ये लिखो, सिर्फ ये लिखो y इक्वल टू टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर। y इक्वल टू टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर। आइए काम वही करना है, बस जो लिख रहे हैं, जो हम लिखवाएंगे उसको ध्यान से समझना क्या पूछा गया है। देखो क्वेश्चन, देखिए कैलकुलेट एक्सेलरेशन एट विच, कैलकुलेट एक्सेलरेशन एट विच वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0। कैलकुलेट एक्सेलरेशन एट विच वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0। कोशिश करो, फिर मैं समझाता हूं क्या है। कैलकुलेट एक्सेलरेशन एट विच वेलोसिटी 0। क्या बोला गया है ये सोचिए और सॉल्व कीजिए। बोलते जो ऑप्शन एक आया 7, जो आया बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बिलीव योरसेल्फ यार, जो आया बोलो, एकदम डट के बोलो। हाँ ये आया, और क्या बोलो, डरना क्या है? -2, एकदम जो आया अपने पर भरोसा करो, पड़ोसियों पर नहीं।
-2, बिल्कुल बिलीव करो, जो आया था आया तो आया, और क्या। 2 ऑप्शन आया भाई, 2 भी आ गया, 3 ऑप्शन। अब मैं सॉल्व करूं, इधर देखो, पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, प्लीज फटाफट देखो क्या डिफरेंशिएट, टी क्यूब का 3t 3 माइनस 1, टी स्क्वायर का 2t 2 माइनस 1, फाइनली वेलोसिटी का इक्वेशन 3t स्क्वायर माइनस 2t, इट इज इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। नाउ राइट डाउन इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, dv by dt 2t 2 minus 1 minus 2 t पर पावर 1 1t 1 minus 1, फाइनली इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन 6t माइनस, यहां तक किसी को तकलीफ तो नहीं है तो बोलो एंटीबायोटिक दे दे, सही है। अब बताओ किसको जीरो करें और किसको निकालना है, क्या पूछा गया है, एक्सेलरेशन निकालो जब वेलोसिटी जीरो, तो किसको जीरो करूं मैं, वेलोसिटी को। जीरो किसको करना है, वेलोसिटी को। निकालना किसको है, सही चल रहा है, किसको जीरो करना है, वेलोसिटी। कर दो जीरो, 3t स्क्वायर माइनस 2t इक्वल टू, उधर ले जाओ, 3t स्क्वायर किसके इक्वल, 2t, टी गया तो टाइम कितना, इस टाइम का क्या करें, क्या करें इस टाइम का, अरे निकालना क्या है, निकालो, और उसमें टाइम कितना रख दो, क्यों रखो, क्या बोला गया है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी जीरो। मैंने वेलोसिटी को जीरो किया और यहां से क्या निकाल दिया, टाइम। अब रखो इसमें, ए का फॉर्मूला क्या था, ए का फॉर्मूला तो 6, टाइम कितना 2/3 माइनस 2 4 माइनस 2, किसका आंसर 2 था आंसर 2।